ब्रह्मा जी अस्वस्थ हैं, अशांत हैं। क्यों? ब्रह्मा के जीवन में भी कुछ विकृतियां ऐसी आ गईं जिन विकृतियों के कारण ब्रह्मा अशांत हो गए। कभी कभी कोई विकृति ऐसी रहती है जिस व्यक्ति के जीवन में वो विकृति है उसे स्वयं पता नहीं रहता, क्योंकि अगला पिछला सब जन्मों का साथ चलता है। कौन से जन्म की विकृति का फल आदमी को कब भोगना पड़े ये केवल ईश्वर जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। क्योंकि हम और आप तो स्वतंत्र हैं, कर्म करने में, फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा फल भोगने का टाइम प्रभु से जुड़ा हुआ है, परमात्मा की आज्ञा से हम कर्मों का फल भोगते हैं। ये संसार है और कठिन है कि ये संसार में आपको कोई चीरा चलने देगा। एक महात्मा जो है घोड़े पे जा रहे थे, बैठ करके देखा महात्मा को, तो लोगों ने कहा देखो महात्मा लोग कितना इतरा रहे हैं, देखो घोड़े पे चलते हैं ये महात्मा, इनको शर्म भी ना लगती, जानवर के ऊपर, जानवर पसीना दे रहा है। महात्मा ने कहा यार सही तो है, लोग सही कह रहे हैं। महात्मा उतर गए। अब बीच में घोड़े को कहाँ छोड़े बेचारा, घोड़ा तो अपना है तो घर तक ले जाना तो पड़ेगा। तो महात्मा ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, आगे आगे महात्मा, पीछे पीछे घोड़ा। आगे गांव में लोग मिले, उन्होंने कहा महात्मा देखो कितना उल्लू का पट्टा महात्मा जा रहा है, देखो घोड़ा है तो भी पैदल चल रहा है और खुद भी दोनों नंगे घूम रहे हैं, घोड़ा भी जा रहा है वो भी जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दुनिया इतनी मस्त है कि ये घोड़े पर भी न बैठने दे और न तुमको पैदल चलने दे, क्योंकि कहीं न कहीं किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है। ये पूरे जगत में लोग अपनी पसंद से जीना चाहते हैं। ये नहीं है कि सिद्धांत क्या है जीने का, नहीं, हमारी पसंद से जियो। हम जो कहते हैं वो धर्म है, तुम जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है। हम जो कहते हैं वो सनातन है, तुम जो कर रहे हो वो सनातन नहीं है। ये क्या है? ये अपनी पसंद है। अपनी पसंद से संसार नहीं चलेगा। संसार चलेगा शास्त्र सम्मत, संसार चलेगा समाज सम्मत, संसार चलेगा पूर्वजों की, बुजुर्गों की विचारधारा से आपका संसार आगे बढ़ता है। सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, विनय पूर्वक संसार आगे बढ़े तो संसार बढ़ना है। रोके धोके लड़के झगड़ के संसार को आगे बढ़ाना किसी काम का नहीं है। कई लोगों के परिवार में झगड़े रहते हैं संसार को लेकर, कई भाई भाई में झगड़े रहते हैं। मैं तो ये खेत लूंगा, इसको तू ले, मैं इसको लूंगा, ये मेरे हिस्से में आना चाहिए। दूसरा भाई कहता नहीं ये मैं लूंगा, ये तू ले। अरे सबको 1.5 बीघे आना है तो ये ले वो ले, क्या 1.5 बीघे आ रहा है तो 3 बीघे खेत था बाप के पास, दोनों भाइयों में बांट लो, इस दिशा का उस दिशा का, काहे को लड़ रहे हो, काहे को भिड़ रहे हो। पर ये जमाना है, ये नहीं सुनेगा। जिनमें सत्संग का सही असर होता है, जिनमें कथा का सही असर होता है, जिनमें गुरु के वचन का सही असर होता है, जो गुरु को उल्लू नहीं बना रहे, जो गुरु को पागल नहीं बना रहे, जो गुरु के साथ खेल नहीं रहे, वो लोग कभी भी इस तरह की लड़ाई लड़ते नहीं हैं। वो सरलता से अपना जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिनको अपना मान लिया है उनका अपनापन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। परमात्मा ने किसी को बना के भेजा है कि ये भाई है, ये बहन है, तो वो रहने चाहिए जीवन भर। बहन को बहन, भाई को भाई मानने के लिए आपको जितना भी त्याग करना पड़े करना चाहिए, पर उनका धर्म, उनका रिश्ता रहना चाहिए। लालच में, स्वार्थ में आके रिश्तों को तार तार कर दो तो आपके जीवन का, मानवता का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है।